सभी का स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल में। और आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय चैनल और मैं हूं प्रेम वाजपेयी। टूटी फूटी आवाज़ में इलाकाई ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर आपकी, कवरेज हमारी, खबर जहां नज़र वहां। जैसा कि स्पष्ट आप देख पा रहे हैं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे भारत में विश्व पटल पर, सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर से लेकर के और जन जन की आवाज़ में हर जुबानी चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तर प्रदेश के सपा प्रमुख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन हर युवक की, हर दिलों की धड़कन में छाया हुआ है, जो किसी से छिपा नहीं है। और उसी की अगुवाई में आज भव्य और दिव्य जगह जगह पर लोग जन्मदिन मना रहे हैं। लेकिन श्योता विधानसभा से 150 से जो आप देख पा रहे हैं एक अलग ही धूम दिखाई दे रही है, जहां पर कद में छोटे लगे लेकिन घाव बहुत गंभीर करते हैं। ऐसे जन जन की आवाज़ जो दिलों में, धड़कनों में पत्थर लगाए हुए हैं लोगों की, सड़कों पे तो नहीं लगा पाए लेकिन दिलों में ज़रूर लगाए हैं। वो दिलों की धड़कन जो बसे हैं पत्थर रूपी, तो वास्तव में वो महेंद्र कुमार झीन बाबू, एक ही नारा और एक ही नाम दिखाई दे रहा है, हर चारों तरफ गूंजता नज़र आ रहा है। क्योंकि हम बात करते हैं यहाँ पर और हमारे चैनल के माध्यम से आप देखेंगे भी कि पार्टी सपा कार्यालय से लेकर के और CHC अस्पताल तक ये तस्वीरें अपने आप में खुद ब खुद गवाही देती हैं कि वास्तव में ज़मीनी धरातल पर कार्य करने की क्षमता किसमें है और क्या कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचाने में किसमें दम और खम है। पूरी बात करते हैं। केक काट करके जन्मदिन मनाया गया है और बारी बारी से एक हर कार्यकर्ता, एक सिपाही अखिलेश यादव के और राष्ट्रीय प्रमुख जो पूर्व में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पचीनों को और उनके विकास के कार्यों के जो खाका पूर्व में चलाया गया, जन जन तक पहुंचाया गया, उसके बारे में प्रकाश भी डाला है। और लंबी आयो यहाँ चहलारी घाट पुल पर श्री श्री 1008 त्यागी महाराज के आश्रम पर आकर के प्रसाद चढ़ाया और वहीं पर उनकी लंबी दीर्घायु की कामना की है। आप देख सकते हैं। थोड़ा सा 4 शब्दों में बात करते हैं, कम शब्दों में, महेंद्र कुमार झीन बाबू से कि आज इतना बड़ा जो उनकी अगुवाई में सीताराम जो प्रभारी अध्यक्ष हैं विधानसभा के, और उनके साथ में काफ़ी तमाम लोग हैं, और उनके अगुवाई में आज यह कार्यक्रम बृहद स्तर पर देखा गया, जो वास्तव में आम जनमानस की जुबानी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या क्या उपलब्धियाँ हैं इनकी। विधायक जी, आज बहुत बड़ा जो है कार्यक्रम आपकी अध्यक्षता में, अगुवाई में किया गया है और काफ़ी सीताराम और तमाम जाबाज सिपाही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। एक किस उपलक्ष्य में किया गया और क्या क्या बताया गया, और आपकी सरकार में पूर्व में जो विकास कार्य योजनाएं क्या क्या थी उन पे भी प्रकाश डालिए। विकास कार्य की योजनाओं को चलाने में शायद उत्तर प्रदेश में सबसे नंबर 1 पर अगर कोई रहा है मुख्यमंत्री तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का काम रहा है। काफ़ी दिनों से आप लोग सुन रहे होंगे जो कैसेट में एक बजता है कि काम बोलता है। एक कोई काम बताइएगा ज़रूर। एक काम पे तो सारे काम भारी, सारे काम एक तरफ और एक काम एक तरफ। यहाँ जहाँ पर आप खड़े हो, जिस धरती पर खड़े हो, त्यागी महाराज जी का ये स्थान है। और इसी के बगल में आपको ये जो पुल दिखाई दे रहा है, दिखाते हैं एक नज़र हम इधर। चहलारी घाट का पुल है जो हाथ का इशारा करते हुए श्योता के पूर्व MLA विधायक ने 4 बार के दिखाया, बताया। तो इस पुल की लंबाई 303 किलोमीटर 300 मीटर है। और जब तक ये पुल नहीं बना था इधर का आवागमन बंद था, कोई रास्ता नहीं था। घूमकर आदमी या तो शाहपुर भटपुर होके जाता था और या बाराबंकी और उधर जरवल रोड होके और कैसरगंज होके तब वो बहराइच पहुंचता था। जबकि यहाँ के लोगों की रिश्तेदारियाँ, रोटी बोटी का सवाल था, तो वहाँ बेटी रोटी के सवाल पर कोई पहुँचने में बहुत समय लग जाता था। अब आसान भी हो गया और ये 2 जिलों को ही नहीं मिलाता है पुल, बल्कि ये 2 देशों को मिलाता है। एक तरफ नेपाल है, एक तरफ हिंदुस्तान है। तो 2 देशों को बनाने वाले पुल को बनाने वाले हैं, उन्हीं का आज जन्मदिन है। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज उनका जन्मदिन है। हम लोग उस जन्मदिन को आज यहाँ इसलिए मनाने पे आए हैं कि यहाँ पे हमारे
त्यागी महाराज का स्थान है, हनुमान जी का मंदिर है, और साथ में हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि समाजवादी पार्टी की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जो पुल के रूप में यहाँ खड़ी है। न जाने कितने वर्षों तक ये याद किया जाएगा। यहाँ पर जब से ये पुल बना है, आप लखनऊ में ज़मीन सस्ती पा जाओगे, लेकिन यहाँ जो बहुत गरीब लोग थे जिनकी 5-10 बिस्वा ज़मीन, 1 बीघा ज़मीन थी, उनकी ज़मीन करोड़ों रुपए में आज बिक रही है। बीच बीच में लोग कहीं इधर उधर झटका मार देते हैं, जो उनकी ज़मीनों में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन वो तो आगे ठीक होगा, देखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर हम हनुमान जी से यही मांगने आए हैं कि इस क्षेत्र की जो खुशियाँ पहले पूर्व में थी, उन खुशियों को, उनकी आज़ादी को आप हनुमान जी इसको वापस दिलाने का काम इस क्षेत्र को करिए। और बजरंगबली से हम लोग सभी साथी जो लोग यहाँ हैं, साथ में आए हुए हैं, इन लोगों से भी सब लोगों ने कामना की है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दीर्घायु हों और हमसे सबका नेतृत्व करें। आगे आने वाला समय समाजवादी पार्टी का हो और सरकार समाजवादी पार्टी की बने, मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव बने, इसी में सबकी भलाई है। विधायक जी, एक बात और जानना चाहेंगे, इस पुल का जो अथक प्रयास और श्रेय आप किसको दे सकते हैं? पार्टी में तमाम शुरुआती श्रेय तो माननीय मुख्तार अनीस साहब का है। हम लोग उनके कार्यकर्ता हुआ करते थे और वो हमारे नेता थे। उन्होंने एक पद यात्रा की थी तंबौर से लेकर और लखनऊ तक, पैरों में छाले तक पड़ गए थे उनके भी और सभी कार्यकर्ताओं के। लेकिन उस दिन जो मांग उठी थी, 2 चीज़ों की मांग नहीं थी, 3 चीज़ों की मांग मुख्य थी। एक तो ये था कि भूखा पेट भूखा दिल, गांजर मांगे चीनी मिल, और इसकी नहर की सीपेज रोकी जाए और इसको बहराइच से सीतापुर को जोड़ा जाए। ये नारे लेकर हम लोग निकले थे इस बात को, और जोड़ने का मतलब यही था कि चहलारी घाट पे पुल बनाया जाए। और उस चहलारी घाट की पुल मांग तब उठी थी और सरकार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के काल में भी शुरुआत हुई, वो एक खंड बन गया, फिर आगे जुड़ा और माननीय अखिलेश यादव की सरकार में 2012 से 17 वाली में इस पुल का उद्घाटन भी हो गया और लोग का आवागमन भी शुरू हो गया। अच्छा विधायक जी, एक चीज़ और बात का स्थितियाँ और अटकलें साफ करना चाहेंगे। जो आम जनमानस की जुबानी चर्चाएं का विषय है कि पार्टी में काफ़ी कई कद्दावर नेता दावेदार हैं, टिकट की होड़ में हैं। अगर पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर किसी का, क्योंकि आप इस राजनीति के ध्रुवीकरण माने जा रहे हैं मुख्तार अनीस के बाद, जैसा कि आम जनमानस की एक जुबानी चर्चा का विषय है, और वहीं पर अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर नेताजी किसी पार्टी को अगर अधिकृत करते हैं तो उसमें आपकी क्या राय होगी और आम जनमानस की भावनाओं के साथ? मैं पूरी ईमानदारी से और ये वचन देकर आपसे आज यहाँ इस स्थान पर ये कह रहा हूँ कि जो 10 साल हमारे समाजवादी पार्टी के साथ थी और जनता जो परेशान हुई है, उस परेशानी को अब मैं देख पाने की स्थिति में नहीं हूँ। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का जो निर्णय होगा, जिसको भी टिकट मिलेगा, हम उसकी मदद करेंगे। हम इससे ज़्यादा और नहीं कह सकते हैं, और हमको मिलेगा तो हम लड़ेंगे। बाकी लोगों का जनता का है, जिसको जिताएगी, जिसको हराएगी। बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर, और सारी जो जनता में उहापोह की स्थिति, बीच बीच में जुबानी चर्चा दबी जुमा से और अटकलें साफ की, और सबसे बड़ी बात जो बोल दी यहाँ पर कि वास्तव में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वास्तव में जिसका जो अधिकृत करेंगे उसका हम लोग तन मन धन से और पूरी तरीके लगन से जो है उसका साथ देंगे। और मुख्तार अनीस को इस पुल का श्रेय दिया, और तमाम जन योजनाएँ उनकी सरकार में चलाई गई, जो एम्बुलेंस जैसी और 112 जैसी, और जहाँ पे आज लोग बारात टिकाते हैं और घर बनाते हैं, स्टेडियम इकाना जैसा, और जहाँ पर लोग शपथ लेते हैं, तमाम जो है विकास की कार्य हैं समाजवादी पार्टी में। बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहा हूँ कि जब पार्टी कार्यालय में कोई बैठक होती है
हम लोग भी बुलाए जाते हैं और न भी बुलाए जाएं, तब भी अगर पहुंच गए हैं तो उस बैठक में हम लोग चले जाते हैं। कोई नौजवानों की ज़्यादा हो बैठे होते हैं और लोग भी बैठे होते हैं। एक दिन का किस्सा है कि लोहिया सभागार में सभागार खचाखच भरी थी। तो रो होती है जहाँ दरवाजे हुए हैं और दरवाजों से लोग निकल कर आते हैं, उस पट्टी पे पूरी पट्टियों पे सब लोग खड़े थे और नीचे तक और पीछे जहाँ कुर्सियाँ जहाँ तक थी और जगह खाली थी वहाँ भी पूरा माननीय अखिलेश यादव जी बैठते हैं। वहाँ पे उनकी टीम तो पूरी बैठी ही थी मंच पर, उसके पीछे भी लोग खड़े थे, पूरा हाल खचाखच पड़ा। माननीय अखिलेश जी अंदर चले गए और जिन लोगों को बुलाना चाह रहे थे उनका नाम भेज के आया। हमने देखा कि गिरते गिरते बचा उसी भीड़ में बुला दीजिए, तो आप तो किनारे कर दिया। भीड़ आ गई और दूसरी भीड़ इधर से आई और उसको धकिया के फिर पीछे कर दिया जहाँ निकलते हुए, और फिर बिल्कुल एकदम कहीं लगा हमको मिला दीजिए। हम देखा नहीं गया। जयवीर सिंह देखते हैं पूरा वो पूरा संचालन करते हैं। जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ बैठे, हमने कहा हमारी विनती मानना था कि हमको मिला दीजिएगा, लेकिन हमको न मिलाइए, इस नौजवान को बुलाइए, मुलाकात हो जाए। बधाई देता हूँ, बधाई हो, बधाई बधाई कि आप लोग मंच पर बैठे हुए सभी काकीगढ़ बार बार नाम लेने से आप लोग बताते हो नहीं जोड़ दो तो 2027 आज ये पक्का मान लो हम लोग बार बार कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जहाँ जहाँ अखिलेश जी गए हैं गाड़ी से या कहीं कहीं की बोले हैं, उन्होंने ये कहा है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो निश्चित मानिए कि आगे कोई चुनाव होने वाले नहीं है। ये माननीय अखिलेश जी कह रहे हैं, ये देश का बहुत बड़ा भविष्य कह रहा है। तो को अगर आप लोग नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, तो निश्चित है कि 2027 के बाद आप लोगों का नाम और निशा नहीं होगा, हम लोगों का कहीं नाम और निशा नहीं होगा। दोबारा चुनाव लड़ने की न हम लोग नौबत आएगी और न आप लोगों को वोट देने का कभी अवसर आएगा। इसको चाहे जैसे तन मन धन लगाकर और आभार नहीं हो रहा है। इस तरीके से पहले फोन किए जाते थे, हम भी फोन करते थे, अध्यक्ष जी भी फोन, और इस तरीके से आ रहे हैं कि जैसे बरसात में चींटियाँ जो निकलती हैं अपने बिलों से, आने दीजिए समय, चुनाव की घोषणा होने दीजिए, आचार संहिता लगने दीजिए, उसी बरसाती चींटियों की वजह से लोग निकल के घरों से आएंगे और यही नारा होगा कि निकलो बंद मकानों से। इसी तरीके से कि सरकार आपकी होगी और समाजवादियों का समय आने वाला है। मैं जो सेवा कर सकूंगा वो, और दूसरी चीज आओ तो बीच में आए, हम यहाँ मान लिया है मीटिंग में नहीं लीजिएगा, तो मैं आज संकल्प अपनी तरफ से आप लोगों के सामने, अगर आपको जो मिला है तो और अधिक आप लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसको बर्दाश्त करते करते अब बर्दाश्त के बाहर है, कोई कहीं चला जाएगा, कोई कहीं चला जाएगा, कोई रुकने वाला नहीं है। तो मैं संकल्प लेता हूँ कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दिया हमको तो हम लड़ेंगे, तो जो भी नेता टिकट मांग रहे हैं वो लोग हमारी मदद करें, और उनमें से किसी को टिकट मिलता है तो कसम खाता हूँ मैं बजरंग बली के सामने उतर बजरंग बली कि अगर किसी दूसरे को भी टिकट मिलता है, न मैं कहीं भागूंगा, न मैं किसी दूसरे की मदद करूंगा। जो समाजवादी पार्टी से आएगा मैं उसकी मदद करूंगा। आप लोगों का मैं संभाल भी नहीं सकता हूँ कि अब बाहर रहकर समाज हो, तो इसे मेरी तरफ से एकदम मेरा क्लियर फैसला है। दूसरों को भी आप लोग ये संकल्प ले लीजिए, यही संकल्प सबसे लेना चाहिए। ये जो संकल्प ले उसके ही ये मदद करिएगा, जो संकल्प न ले उसको ठुकरा दीजिए।